अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आपके साथ आज गजरेला खीर की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार ये डिज़र्ट बनता है। विदाउट कंडेंस मिल्क, विदाउट क्रीम इसको बनाएंगे। बहुत आसान रेसिपी है। परफेक्ट क्वांटिटी भी शेयर करें जिससे आपकी जो ये खीर है बहुत अच्छी बनेगी। तो शुरू कर लेते हैं मज़ेदार रेसिपी को। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। इसके लिए बासमती चावल लिए और इनको अच्छे से धोने के बाद आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। ये जो टेबल स्पून है 5 टेबल स्पून इस तरह से हमने लिए हैं चावल के। और अब इसको हम लोग ब्लेंड करेंगे। इसके अंदर जो है थोड़ा सा पानी है इसके साथ ही। तो देखिए ब्लेंड होने के बाद चावल इस तरह से हो गए हैं। बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं किया, इस तरह से थोड़े से मोटे मोटे भी हैं इसके अंदर। यहाँ पर हमने फुल फैट 1 लीटर दूध लिया है। आप लोग बॉयल बगैर या बॉयल भी ले सकते हैं। तो बस अब इसको थोड़ा गर्म कर लेंगे। फुल फैट दूध इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है खीर का। दूध जब तक गर्म हो रहा है हम यहाँ पर गाजर को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून देसी घी लिया है, आप नॉर्मल घी भी ले सकते हैं। और 1 कप गाजर लिए हैं, ग्रेट की हुई गाजर है 1 कप के बराबर। और अब आपने इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ऑयल में थोड़ा फ्राई करना है। ऑयल में फ्राई करने से ये होगा जो गाजर का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। और जब हम इसको खीर में इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। बस 1 से 2 मिनट ही करेंगे मीडियम फ्लेम पर ही। आप लोग जब फ्राई कर कर गाजर को खीर में इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। साथ साथ इसको हिलाते रहें। तो देखिए बस गाजर अब हो गई है, इसको अब साइड पर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ दूध गर्म हो गया। अब इसके अंदर ग्राइंड किए हुए चावल डाल देंगे। और बस आपने इसमें फ़ौरन से चम्मच हिला देना है ताकि चावल नीचे लगे ना और उनकी गुठलियाँ भी ना बने और अच्छे से दूध में चावल मिक्स हो जाएं। यहाँ पर अब इसको पकाते रहेंगे, फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है। साथ ही जो फ्राई की हुई गाजर है वो भी डाल देंगे। और बस मीडियम फ्लेम पर 20 से 25 मिनट ये पकती रहेगी। मुसलसल आपने इसमें चम्मच को हिलाते रहना है ताकि नीचे लगे ना। यहाँ पर पाउडर मिल्क लिया है तकरीबन 5 टेबल स्पून, ये डाल देंगे। अगर आप लोगों के पास पाउडर मिल्क नहीं है, फ्रेश क्रीम है तो वो भी डाल सकते हैं। पाउडर मिल्क से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर पकते हुए इसको थोड़ी देर हो गई है और ये देखिए अपनी क्वांटिटी में अब कम भी हो रही है। और जो दूध है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो रहा है और जो उसके अंदर चावल डाले हैं वो भी देखें फूलना शुरू हो रहे हैं। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर कर कर पकाएंगे। पूरा हम लोग कवर नहीं करेंगे, इस तरह से थोड़ा सा कवर कर कर और फिर इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए इसी तरह से रहने देंगे। तो देखिए अब इसकी ये कंडीशन है, बिल्कुल ये आधा हो चुका है। मुसलसल इसको हम लोग हिलाते रहे हैं। अब इसके अंदर नट्स डालेंगे, पिस्ता बादाम लिए हैं, आप इसके अलावा भी कोई डालना चाहें डाल सकते हैं। बस इसको भी मिक्स करें ताकि इनका एक अच्छा सा फ्लेवर जो है इसके अंदर मिक्स हो जाए। फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है, ना हाई रखें ना लो। हाई करेंगे तो लग जाएगी और लो में फिर ये सही से पकेगी नहीं। यहाँ पर इसके अंदर इलायची पाउडर भी डाल देंगे। अब देखें चावल यहाँ पर कितने थिक हो गए हैं। तकरीबन चावल और गाजर इसके अंदर अच्छे से पक गए हैं और इसमें देखें बबल्स आना भी शुरू हो गए हैं। अब इसके अंदर लास्ट में चीनी डालेंगे। 1/2 कप चीनी लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा मीठा पसंद है तो और भी डाल सकते हैं आप। तो अब चीनी डालने के बाद ये खीर दोबारा से पतली हो जाएगी। तो बस चीनी डालने के बाद अब इसको 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखेंगे क्योंकि ये जो गजरेला है ठंडा होने के बाद भी थिक हो जाता है। अब देखिए इसको अच्छे से पका लिया और मैं आपको स्पून से भी बता देती हूँ इसकी ये थिकनेस है। इससे ज़्यादा आप थिक ना रखें क्योंकि ये ठंडा होने के बाद जो है थिक हो जाएगा। तो बस अब ये बिल्कुल डन है। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। इसके ऊपर आप अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सेट हो जाए तो उसके बाद मैंने इसके ऊपर बादाम से इसको गार्निश कर लिया है और साथ ही पिस्ता वगैरह आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप इससे इसको खूबसूरत सा डेकोरेट कर लें। इसको आप लोग अपनी दावत के मेन्यू में शामिल करें। बहुत अच्छी रेसिपी, आपके गेस्ट को भी ज़रूर अच्छी लगेगी। तो गजरेला खीर अब बिल्कुल रेडी है, बहुत मज़े की बनी है। आप इसको ठंडा या गर्म दोनों तरीक़ों से खा सकते हैं, आपकी चॉइस है। बहुत आसान रेसिपी है और परफेक्ट क्वांटिटी भी शेयर की है जिससे आपकी जो ये खीर है बिल्कुल सही बनेगी, ना गाढ़ी रहेगी और ना पतली। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को और अपना फ़ीडबैक भी शेयर करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।